मदीना की एक ठंडी खामोश रात थी। शहर सो चुका था, मगर एक छोटे से हुजरे में अभी भी चूल्हा ठंडा था, बर्तन खाली थे और एक कोने में बस मिट्टी का प्याला रखा था जिसमें कुछ भी नहीं था। आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी अजीम इम्तिहान के गवाह हों। उस हुजरे का रहने वाला शख्स भूखा भी था, प्यासा भी, मगर उसके होंठों पर सिर्फ शुक्र था, दिल में सिर्फ उम्मत की फिक्र। सहरी का वक्त करीब आता जा रहा था, घर में खाने को कुछ न था, लेकिन उसने पानी का प्याला होंठों से लगाकर फिर रख दिया, जैसे कह रहा हो, ए मेरे रब, तू काफी है। दिन भर भूखा रहना, दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देना और रात को उसी हालत में सजदे में गिर जाना, ये किसकी जिंदगी थी? कौन था वो जो अपनी हर इफ्तारी किसी और के नाम कर देता था और फिर भी उसके चेहरे पर तसल्ली की मुस्कुराहट रहती थी? अगर तुम जान सको कि ये सादा सेहरी और इफ्तारी का असल राज क्या था, तो शायद तुम अपनी थाली, अपना दिल और अपना रोजा कभी पहले जैसा न रख सको। मदीना की एक सर्द खामोश रात थी। घरों में चिराग धीमे धीमे जल रहे थे, मगर एक हुजरे में आज भी अंधेरा और सादगी थी। अलमारियां खाली, चूल्हा ठंडा और एक कोने में रखा मिट्टी का प्याला, बस चंद खजूरें और थोड़ा सा पानी। उसी शहर में लोग इफ्तार पर दस्तरख्वान सजाते, पकवानों की खुशबू उड़ती, लेकिन यहाँ एक ऐसा इंसान बैठा था जिसके एक इशारे पर पूरी उम्मत चलती है और जिसकी हर दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। सोचो, जब उसके सामने भी न हो, जब भूख उसके जिस्म को हिला दे, प्यास हलक तक पहुंच जाए, फिर भी उसकी ज़बान पर सिर्फ अल्लाह का नाम हो, तो वो अपनी थाली से किसको तरजीह देता होगा? अपनी पहली लुकमा खुद लेता होगा या किसी और के हिस्से का इंतजार करता होगा? और अगर तुम जान सको कि उसकी सेहरी और इफ्तारी का असल राज क्या था, तो शायद तुम्हारी अपनी मेज, तुम्हारी अपनी प्लेट, तुम्हारा अपना दिल हमेशा के लिए बदल जाए। मदीना की रातें अक्सर खामोश होती, आसमान पर सितारे ऐसे टिमटमाते जैसे किसी रहस्य के गवाह हों। एक ऐसी ही रात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से जागते, न कोई खादिम पास, न चिरागों की रौनक, बस दिल में उम्मत का दर्द और ज़बान पर अपने रब का जिक्र। सहरी का वक्त करीब होता, लेकिन दस्तरख्वान पर रखने को कुछ खास न होता। घर में दाखिल होते तो सादगी हर चीज पर गालिब नजर आती। एक कोने में रखा मिट्टी का प्याला, चंद खजूरें और पानी का मशकीजा, यही सादा ज़रिया था जिससे सारी कायनात के सबसे अजीम इंसान रोजा रखते। न कोई शिकायत, न हसरत, सिर्फ शुक्र और तवक्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर उठाते, निगाह आसमान की तरफ उठती और होंठों पर वो दुआ आती जो दिलों को जिंदा कर देती है। सहरी के वो लम्हे खामोश होते मगर बोझिल नहीं, हर सांस में कुर्ब इलाही की खुशबू होती। थोड़ी सी खजूर, पानी का एक घूंट, मगर ऐसा एहसास जैसे सिर्फ प्यास नहीं, सब्र और यकीन को ताकत दी जा रही हो। ये सहरी सिर्फ जिस्म के लिए नहीं, रूह की तैयारी होती। एक पूरे दिन अल्लाह के लिए भूख प्यास झेलने की नियत, नफ्स को काबू में रखने की अज़्म और हर तकलीफ को अपने रब की रजा समझकर कबूल करने का इरादा। फजर की अजान बुलंद होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा नूर से चमकता, आंखों में सुकून और दिल में उम्मत की फिक्र लिए नमाज के लिए उठ खड़े होते। रोजा शुरू हो चुका होता, मगर दिन की मशक्कत, भूख, प्यास और लोगों के गमों का बोझ अभी सामने बाकी होता। दोपहर चढ़ती, सूरज की तपिश बढ़ती, रेत से उठती गर्मी मानो जिस्म को आजमाइश में डाल रही हो, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र में कभी कमी न आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से निकलते, लोगों से मिलते, उनके दुख सुनते, उनकी भूख अपनी भूख से ज्यादा महसूस करते। किसी के घर फाका होता तो अक्सर अपना हिस्सा भी उसी के नाम कर देते। हदीस में आता है कि जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराए, उसे भी रोजेदार के बराबर सवाब दिया जाता है, बिना उसके अजर में कमी के,
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर पल दूसरों के लिए रहमत बनकर जीते थे। एक दिन रोजे की हालत में चलते हुए रास्ते में एक गरीब सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु मिले। चेहरा कमजोरी से थका हुआ, आंखों में हया, जुबान पर खामोशी, लेकिन हालात सब कुछ बयान कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए, अपनी भूख को भूलकर उनके दर्द को महसूस किया और दिल में ठान लिया कि अगर आज इफ्तार के लिए कुछ मिला तो पहले हक उसी का होगा। घर लौटे तो सन्नाटा था। उम्महातुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना की आंखों में भी वही सवाल था, आज इफ्तार में क्या होगा? और जवाब वही पुराना मगर रूह को मजबूत करने वाला, सब्र। किसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज घर में कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर देखा, जैसे ये खबर नहीं बल्कि एक नई आजमाइश हो जो दिल को और साफ करने आई हो। दिन के आखिरी हिस्से में भूख ने शिद्दत इख्तियार की, हलक सूखने लगा, लेकिन लबों पर शिकवा न आया। आपने अपनी चादर दुरुस्त की, अल्लाह के सामने खड़े हो गए और दिल से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी उम्मत को सब्र और शुक्र की तौफीक दे। इसी दौरान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक अंसारी सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु चंद खजूरें और थोड़ा सा दूध लेकर आए। चेहरा खुशी से दमक रहा था, जैसे कोई अजीम खजाना मिल गया हो। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर सबसे पहले उस गरीब सहाबी की तरफ गई जिसे दिन में देखा था। इफ्तार का वक्त करीब आया। घर में एक लहर सी उठी, मगर ज्यादा देर न ठहर सकी। आपने वो खजूरें और दूध उठाया और फरमाया, इसे फला घर पहुंचा दो। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। इफ्तार सामने था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद को पीछे कर लिया। सूरज गुरूब हुआ, अजान की आवाज गूंजी और घर में इफ्तार के लिए सिर्फ पानी बचा। आपने उसी पानी से रोजा खोला, एक घूंट, एक दुआ, और चेहरा ऐसा मुतमिन कि जैसे दिल कह रहा हो, आज भी नफ्स के खिलाफ जीत हासिल हो गई। उस रात भूख ने और शिद्दत इख्तियार की। पुरानी वो याद ताजा हो गई जब पेट पर पत्थर बांधकर जंगे खंदक में खड़े रहे थे। मगर नींद से पहले भी आपने शुक्र अदा किया, सर अल्लाह के हुजूर झुकाकर उम्मत की हिफाजत और हिदायत के लिए दुआ की। मदीना की रात गहरी हो चुकी थी, घरों में चिराग जल रहे थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में सादगी की रोशनी थी। ये वो लम्हे थे जो इतिहास में शोर से नहीं, सब्र और खुलूस से लिखे गए, इत्तिफाक से नहीं, इख्तियार से चुनी हुई भूख जो हर रोजे को कुर्बानी का मयार बना देती थी। कई रातें ऐसी गुजरी जब सेहरी में भी सिर्फ पानी के कुछ घूंट नसीब हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला होंठों से लगाते, फिर रख देते, जैसे दिल किसी और तरफ खींच रहा हो। ये महज कमजोरी नहीं बल्कि मुकम्मल भरोसा था। दिल कहता, जब नियत जिंदा है मेरा रब काफी है। फजर की अजान पर मस्जिद की जानिब रवाना होते, कदम कभी कभी लड़खड़ाते, मगर इरादा हमेशा मजबूत रहता। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम आपके चेहरे की कमजोरी देखकर बेचैन हो जाते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को फिक्र में नहीं डालते। मुस्कुराहट वही, तसल्ली वही, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। दिन चढ़ता, गर्मी बढ़ जाती, प्यास शिद्दत पकड़ती, मगर ज़बान खामोश, दिल जिक्र में, आंखों में उम्मत के लिए रहमत। मस्जिद के सहन में रोता हुआ बच्चा नजर आता तो आप उसके पास बैठ जाते, उसके सर पर रहमत से हाथ रखते। उसकी भूख आपकी अपनी भूख को और गहरा कर देती, मगर साथ ही सब्र भी बढ़ा देती। ऐसे ही एक दिन एक काफिला मदीना आया। लोग खुश हुए कि शायद आज कुछ आसानी होगी। खाने पीने की चीजें तकसीम होने लगी। किसी ने चाहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हिस्सा रखे, मगर आपने फरमाया, पहले उन्हें दो जिनके घरों में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला। असर के वक्त कमजोरी हद से बढ़ गई, आंखों में थकन थी, मगर इबादत में कमी न आई। हर सजदा लंबा होता गया, जैसे जमीन से लिपट कर आसमान से ताकत ली जा रही हो।
इफ्तार से पहले कुछ खजूरें पेश की गईं। सबकी नजरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थीं। आपने एक खजूर उठाई, फिर रख दी। करीब बैठा एक यतीम था, जिसकी आंखें उसी खजूर पर जमी थीं। एक लम्हे की खामोशी के बाद आपने वो लुकमा उसके हाथ में रख दिया। सूरज गुरूब हुआ, अजान गूंजी। आपने सिर्फ पानी से रोजा खोला। जिस्म थका हुआ था, दिल मुतमिन, जैसे हर कुर्बानी कबूल हो चुकी हो। इफ्तार सादा था, मगर उसमें वो मिठास थी जो किसी शाही पकवान में नहीं मिलती। रात गहरी होती, आप देर तक दुआ में मशगूल रहते। आवाज धीमी, असर गहरा, उम्मत के लिए मगफिरत, आसानी और हिदायत मांगते। जैसे एक अकेला इंसान पूरी इंसानियत का बोझ अपनी नमाज में उठाए खड़ा हो। रमजान के आखिरी दिन आए। आपका जिस्म कमजोर मगर रूह पहले से ज्यादा रोशन। सहरी में चंद घूंट पानी, आधी खजूर और तवील दुआएं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी सब्र, तौबा और इस्तिकामत की दुआ। फजर के बाद मस्जिद में खामोशी। सहाबा घेर कर बैठे। कोई सवाल नहीं, मगर हर दिल में एहसास कि वो किसी अजीम मंजर के गवाह हैं। आपका सुकूत भी दर्स बन चुका था। सिखा रहा था कि असल रोजा सिर्फ खाने पीने से रुक जाना नहीं, बल्कि दिल को पाक करना, नफ्स को काबू में रखना, दूसरों के लिए आसानी पैदा करना और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना है। जो शख्स दूसरों को अपने ऊपर तरजीह दे, वही अपने रब के सबसे करीब होता है। यही वजह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी की ये दास्तान वक्त के साथ मिटी नहीं, बल्कि और ज्यादा रोशन होती चली गई। और आज भी हर रोजेदार के दिल में ये पुकार जगाती है कि तू अपनी प्लेट नहीं, अपने दिल को बदल। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।